Hi friends, welcome back to my channel. We have started with NCERT series और NCERT में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर। पूरे NCERT बुक में आपको कहीं पे भी चैप्टर का नाम नहीं दिखेगा वेक्टर, बट इट्स वेरी एसेंशियल टूल ऑफ फिजिक्स। तो इसके लिए हमने पहले वेक्टर स्टार्ट किया, तो पहले वेक्टर समझ लेते, फिर हम लोग फिजिक्स की दुनिया में एंटर करेंगे। नाउ लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर। तो अब आएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहला जब मैं टाइप सिखाऊंगा, इसी में बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के बारे में बताते जाऊंगा। तो फर्स्ट इज पैरेलल वेक्टर। अब जैसे इसका नाम है पैरेलल, तो टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो मैंने दो लाइन बना ली पैरेलल, लेकिन दोनों लाइन का लेंथ अलग अलग है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट बट द डायरेक्शन इज सेम। तो पैरेलल वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है? तो डायरेक्शन सेम होना चाहिए, बस उतना ही कंडीशन है। मैग्नीट्यूड कुछ भी होने दो चलेगा। सो दिस आर पैरेलल वेक्टर। सेकंड, इसके जैसा ही एक और वेक्टर है जिसका नाम है इक्वल वेक्टर। अभी इसका नाम ही है इक्वल। इक्वल मतलब क्या? इक्वल होने वाला है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल बट द डायरेक्शन क्या? तो डायरेक्शन भी इक्वल। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरा एक वेक्टर ए बार और ये मेरा वेक्टर बी बार, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। अच्छा, तो दोनों में डिफरेंस क्या? इक्वल वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल के लिए डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड पता नहीं चलेगा, उल्टा सीधा सब कुछ चलेगा। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम। सो इक्वल वेक्टर में आई कैन राइट ए बार इज इक्वल टू बी बार। ऑल इक्वल वेक्टर आर बेसिकली पैरेलल वेक्टर बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऑल पैरेलल आर नॉट इक्वल वेक्टर, क्योंकि पैरेलल में मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी होगा तो भी चलेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात इसकी बता देता हूँ। ये दोनों में, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? तो एंगल याद रखना है 0 डिग्री है, क्योंकि आगे काम आने वाला है। पैरेलल वेक्टर या तो इक्वल वेक्टर जब होते हैं तो उनके बीच में एंगल होता है 0 डिग्री, क्योंकि दे आर पैरेलल, कोई एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है। सेकंड है एंटी पैरेलल है, तो नाम में ही एंटी पैरेलल मतलब क्या होगा? तो पैरेलल तो होगा लेकिन इसका डायरेक्शन सेम नहीं होगा। तो क्या डिफरेंट होगा? तो नहीं, आंसर है डिफरेंट भी नहीं बोलने का। डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। ए और बी के बीच में डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो एंटी पैरेलल में डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड मैग्नीट्यूड के बारे में क्या? तो मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। ऐसे ही एक और वेक्टर है, यहाँ पे ये 3, 4 ऑपोजिट वेक्टर, या तो इसका नाम है नेगेटिव वेक्टर। अच्छा, क्या होगा नेगेटिव वेक्टर में? तो ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन मैंने एग्जैक्टली ऑपोजिट बनाया, लेकिन कुछ अलग भी बनाया। क्या अलग बनाया? तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी कैसे रखा? सेम। तो जैसे इक्वल और पैरेलल में डिफरेंस था, वही ऑपोजिट और एंटी पैरेलल में डिफरेंस है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड में और में नॉट बी सेम। दिस इज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज सेम, तो ही हम लोग ऑपोजिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो आई कैन राइट ए बार इज इक्वल टू बी बार, लेकिन माइनस साइन। तो अब से पूरे चैप्टर में याद क्या रखने हैं? किसी वेक्टर को तुमने घुमा दिया, उल्टा कर दिया, तो उसको माइनस लगा देंगे। ये ऑपोजिट या नेगेटिव वेक्टर का सिग्निफिकेंस। अगर किसी वेक्टर को मैंने घुमा दिया तो उसको माइनस लग जाएगा, बिकॉज वी हैव रिवर्स द डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर? दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। अच्छा, अब 180 डिग्री कैसे? क्वेश्चन। तो अब एक स्पेशलिटी बनाता हूं वेक्टर का। वेक्टर एक छोटे बच्चे जैसा होता है। जैसे छोटे बच्चे को उठा के तुम किधर भी लेके जाओ, बस वो रोएगा, कुछ बोल नहीं सकता तुमको। वैसे वेक्टर को भी उठा के मैं कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, प्रोवाइडेड उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम हुआ तो वेक्टर का ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिसिबिलिटी।
वेक्टर को उठाने का इधर से और इधर ड्रॉ कर दिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने चेंज नहीं किया है। तो ये वेक्टर बी बार को उठा के मैंने इधर ड्रॉ कर दिया। अगर बी बार को मैंने इधर ड्रॉ कर लिया तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, ये ए बार और यहाँ से ये बी बार। अब अगर मैंने प्रोट्रैक्टर रखा इधर, मेरा प्रोट्रैक्टर, तो मेरा एंगल क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 180। तो ये कितना एंगल प्रेस किया इसने, 180 डिग्री। इसके लिए दोनों के बीच में एंगल है 180। तो याद रखने का, एंटी पैरेलल ऑपोजिट वेक्टर दोनों में एंगल होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट होता है कोलिनियर वेक्टर। फिफ्थ, कोलिनियर। अच्छा, ये बहुत सिंपल है, नाम में ही है, स्कूल में भी सीखा है कोलिनियर। कोलिनियर मतलब सेम लाइन में होने चाहिए। तो मैं ऐसा बोलता हूँ ये दोनों सेम लाइन में ही है, उठा के इधर रख दो, सेम लाइन में हो जाएगा। इसको उठा के इधर रख दो, सेम लाइन में हो जाएगा। इनफैक्ट ये दोनों भी तो सेम ही लाइन में है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट एक ही लाइन में ड्रॉ किया हुआ है। ये भी एक लाइन में ड्रॉ किया हुआ है। तो इनफैक्ट ये चारों वेक्टर बेसिकली वेक्टर होता है कोलिनियर वेक्टर। सो ऑल पैरेलल, इक्वल, एंटी पैरेलल, ऑपोजिट वेक्टर्स आर बेसिकली कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके बारे में बहुत डिटेल में अभी फिलहाल बात नहीं करूंगा मैं, जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर का एक एग्जांपल देता हूं मैं। सब लोग गूगल मैप यूज करते हैं। अब गूगल मैप का कंडीशन समझ लो थोड़ा सा क्या है। यहाँ पे मैंने ये अर्थ बनाया, यहाँ पे मैंने एक सैटेलाइट बनाया। ये सैटेलाइट आपका लोकेशन बताएगी कि आप पॉइंट ए पे हो और फिर यहाँ से आपको ये पॉइंट बी तक जाना है। तो पॉइंट ए जो वेक्टर बनाया मैंने, ये आपका पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है और दिस इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है, तो एक पर्टिकुलर ओरिजिन ले लो, जैसे सैटेलाइट ये ओरिजिन है, तो मेरे केस में जो स्कूल में हमको सिखाया वही बना रहा हूँ, एक्स और वाई एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन है इसका और पॉइंट ए यहाँ पे है। अब ये पॉइंट ए का पोजीशन अगर मुझे मार्क करना है तो ओरिजिन से पॉइंट ए कहाँ पे है, अगर ये एक वेक्टर मैंने बनाया तो दिस इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वैसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वैसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ सी एंड सो ऑन। तो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर which represent position of the particle with respect to certain origin in the space। तो ये 6 जो मैंने बताया, these are important vector types of vector। वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, कोलिनियर, कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या होता है, तो कोप्लेनर इज बेसिकली जो एक ही प्लेन में होंगे वो, पर अभी मैं वो प्लेन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि प्लेन क्या होता है वो समझना पड़ेगा, इसके लिए कोप्लेनर में नहीं जा रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट होता है यूनिट वेक्टर, जो आगे जाके मुझे काम आने वाला है। तो जब आगे आएगा तब हम लोग उसके बारे में डिटेल सीखेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। आपको फिलहाल याद इतने ही रखने 6, इससे हम सारे काम कर लेंगे, बराबर है। अब नेक्स्ट में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू ऐड 2 वेक्टर, सब्ट्रैक्ट 2 वेक्टर, व्हाट आर द लॉस फॉर इट। तो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।